लोग उसमें आपके कहने का मतलब है कि नेताजी आजीवन महाकुंभ लगे चाहे माघ मेला लगे वहां रहेंगे? नेताजी कभी नहीं हट पाएंगे रमन जी, मैं कह रहा हूँ। नेताजी जाके विराजमान हो गए हैं, हर समय के लिए, हर समय के लिए विराजमान हो गए हैं वहां गंगा जी के तट पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान को लेकर जिस तरह से माघ मेलाओं में विरोध चला है उसी पर मैं चर्चा करूंगा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज हैं, जो अपनी बात को लेकर जनपद जौनपुर बहुत बेबाकी से जाने जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव शिविर सेवा संस्थान को लेकर जैसे ही पता चला कि नेता प्रतिपक्ष वहीं माता प्रसाद पांडे मूर्ति की स्थापना के लिए आ रहे हैं, वैसे ही प्रशासन ने उनको नोटिस थमा दिया संदीप यादव को कि नेताजी की मूर्ति यहां स्थापित नहीं होगी। उसी पर चर्चा करूंगा। बहुत स्वागत डॉक्टर साहब से बातचीत करने की। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी। जिस तरह से डॉक्टर साहब नेताजी का अपमान किया गया माघ मेले में, महाकुंभ में जब मूर्ति लग गई तो माघ मेले में क्यों नहीं लगा सर? देखिए, ये सामंती सोच को दर्शाता है कि किस तरह से पीडीए के जननायक और प्रभु का जो है अपमान किया जा रहा है। ये सामंती सोच में बैठे हुए जो संत हैं, सीएम साहब, ये कभी हमारे नेताजी से जाते थे, आशीर्वाद भी लेते थे, राजनीति भी सीखने की कोशिश करते थे। आज इनकी ही सरकार में अगर नेताजी की मूर्ति का स्थापना नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से ये सामंत की सोच को दर्शाता है कि पीडीए के भगवान को क्यों नहीं वहां स्थापित करने दिए। अरे जब महाकुंभ था, करोड़ों श्रद्धालु आए थे, देशों से विदेशों से आए थे, नेताजी को स्पर्श किए, उनको उनका आशीर्वाद लिए। तो आज माघ के मेले में जो कुंभ लग रहा है, इसमें क्यों नहीं रखने दिया जा रहा है? बताया जा रहा है कि वहां के संत जो है नाराज हैं कि अगर वहां नेताजी की मूर्ति स्थापित होगी तो हमारे इस कुंभ में उनका रहना जरूरी नहीं है। जो वहां के महात्मा आए हैं, बड़े बड़े साधु आए हैं, ये शासन प्रशासन के लोग वहां नोटिस करा रहे हैं सर। किससे कहा? वो संत तो खुद ही नेता को बहुत मानते थे। अच्छा। नेताजी को वो संत तो खुद ही मानते थे। अरे जिन्होंने इस देश के राजधानी में बैठ के ये कहते थे कि हमारे जवानों को जो है खुली छूट दी जाए, हमारे जवानों को सुविधाएं दी जाए, जिन्होंने हमेशा धरती पुत्र का कार्य किया हो और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए शोषित वंचितों का कार्य किया हो, कितने को मास्टर बनाया उन्होंने, पुलिस में बनाया, भर्ती कराया, विद्यालयों को जो है एडिट कराया, क्या नहीं किया उन्होंने? गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को उठाया उन्होंने। वो पीडीए के भगवान थे, वो हम लोगों के भगवान है। आज जिस स्तर से जो है सामंत तो सोच के दर्शाते हैं ये लोग, और नेताजी का जो है वहां मूर्ति नहीं बैठने दिया, तो ये क्या देख नहीं रहा पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश? देख तो रहा है। जिस नेताजी का महाकुंभ में मूर्ति बैठी हो और आज ये माघ के मेले में उनकी मूर्ति नहीं दिख रही है, क्या उन लोगों को पीड़ा नहीं हो रही है? वो पीडीए के भगवान जो मानते थे, जो लोग अपना भगवान मानते थे नेताजी को, तो क्या उन्हें तकलीफ नहीं है? मगर एक चीज जान लीजिए, मैं आपको बताऊंगा रमन जी, वहां कृष्ण जी की मूर्ति बैठी हुई है और कृष्ण जी के वंशज ही नेताजी थे। क्या कृष्ण जी में नेताजी बैठे हुए हैं? बिल्कुल बैठे हुए हैं। जो जाएगा दर्शन करेगा भगवान कृष्ण का, राधा जी का, तो वहां एक तरफ भगवान के तुरंत दर्शन करेंगे, मगर कुछ क्षण के बाद जो है वो नेताजी का भी दर्शन हो जाएगा वहीं पे। हम जब जाएंगे अंतरात्मा से जो है हम देखेंगे तो हमारे दिल में नेताजी बैठे हुए हैं, हमारे दिल में नेताजी बैठे हुए हैं। जैसे हम प्रभु के पास जाएंगे तब कहाँ मूर्ति स्थापना करवा, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर मूर्ति स्थापना होती तो लोग वहां जाते, उस माघ के मेले में सब जाते हैं, श्रद्धा का केंद्र बना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कह रहे हैं कि महाकुंभ के समय में रमन जी अगर नेताजी की मूर्ति बैठी थी तो इस समय भी बैठना चाहिए था। आज जो संदीप जी वहां मांग कर रहे थे 1.5 महीने से, तो शासन प्रशासन के लोग किसके इशारे पे ये उनको मूर्ति का बैठने का आदेश नहीं दे रहे थे, जमीन नहीं दे रहे थे? किसके इशारे पे? यही योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पे। लोग तो कहें साधु संतों का विरोध है। नहीं, साधु संत नहीं, कहा आपने किसी साधु संत को विरोध करते हुए देखा? जो सूचना आज साधु संत तो विरोध तो कर रहे हैं। हाँ, आज साधु संत जो है विरोध, अभिमत्वानंद जी विरोध कर रहे हैं कि यहाँ मोदी जी की कोने कोने पे फोटो क्यों लगी हुई है, योगी जी को फोटो क्यों लगी है? सरकार में है। तो सरकार में है तो साधु संत ही तो विरोध कर रहे हैं उनका, मगर कोई साधु संत नेताजी की मूर्ति के लिए विरोध नहीं कर रहा है। संत तो विरोध कर रहे हैं, इनका जो प्रचार फैला रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं। नेताजी की मूर्ति का विरोध करते हुए देखा नहीं।
अगर विरोध कोई कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ जो संत के रूप में ढोंग मचाए हुए हैं वो विरोध कर रहे हैं। सामंती सोच के लोग विरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। मगर एक बात मैं बता दूं कि नेताजी सबके दिलों में है, उनके अंतरात्मा में है। वो भगवान की तरह जो है पूजे जाते हैं, जैसे अंबेडकर जी पूजे जा रहे हैं उसी तरीके से नेताजी भी पूजे जा रहे हैं। इतनी पूजा हो रही है, इतनी पूजा हो रही है। हमारे घर में हमारे नेताजी की तस्वीर है, जहां हम पूजा करते हैं एक तरफ नेताजी की तस्वीर रखी जाती है, हम लोग पूजा करते हैं। ये कहां से निकालेंगे? यहां से निकाल लेंगे। मूर्ति आज कुंभ के मेले में नहीं रखा गया, माघ के मेले में नहीं रखा जा रहा है, तो क्या यहां से भी निकाल लेंगे योगी जी, सामंतवादी लोग? और जिस तरीके से शिविर चल रही थी, नेताजी की मूर्ति रखकर एक शिविर चलाया जा रहा था, दूध बांटा जा रहा था, चाय बांटा जा रहा था, भोजन दिया जा रहा था, पूरी सब्जी बांटी जाती थी। उसी तरीके से हर समाजवादी के लोग और नेता जितने भी हैं, चौराहे पे जितने हमारे श्रद्धालु जाने वाले हैं, उन सभी लोगों के बीच में उसी तरीके से हर जिले में, हर तहसील में इसी तरीके से पंडाल लगा के, नेताजी की तस्वीर लगा के वो शिविर चलाएंगे लगातार तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। समाजवादी कभी रुकेगा नहीं इस मामले को लेकर। मगर इस बात को ये लोग चेत लें, ये सामंती सोच ये पीडीए के लोग देख रहे हैं किस तरीके से पीडीए के भगवान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं ये लोग। आप ये जान लीजिए, वो धरती पुत्र थे, वो आज भी नेताजी महाकुंभ में जब वो विराजमान हो गए तो वही है, वहां से गए नहीं है नेताजी, वहां पे भी हैं। जब जब कुंभ लगेगा नेताजी स्वयं पधार लेंगे वहां, और इनको ये हटाए, जमीन दें या न दें, जमीन देंगे या नहीं देंगे, जैसे जब पूरे देवता वहां जाएंगे उसी तरीके से हमारे नेताजी भी वहां पहुंच जाएंगे, विराजमान रहेंगे। तो सेक्टर भी सर पीछे कर दिया गया, मुख्य जगह से हटाकर बहुत अच्छे जगह नहीं दिया गया। ये कहीं से भी हटा लें, ये कहीं से भी हटा लें। हर तस्वीर में जो है, चाहे वो कृष्ण जी के तस्वीर में चेहरा देखेंगे तो नेताजी दिखेंगे, विष्णु जी में देखेंगे तो वो भी नेताजी दिखेंगे, और शिव जी के भी दर्शन करेंगे तो नेताजी के दिखेंगे। जो नेताजी मूर्ति बनवा रहे हैं केदारेश्वर की, तो वहां उनकी भी प्रतिमाएं लगी हैं सर? हाँ बिल्कुल लगी है। हम तो कह रहे हैं कि कृष्ण जी का है, राधा जी का है, केदारेश्वर नाथ जी का भी है, मूर्ति तो लगी हुई है। तो हम तो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, तो ईश्वर को में ही हम अपने नेताजी को भी देख लेंगे, क्योंकि नेताजी हमारे यहाँ दिलों में रहते हैं और नेताजी हमेशा रहेंगे। वो एक पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा जो है वो आत्मा जो है भगवान स्वरूपी होता है। जब जब कुंभ लगेगा, जब जब माघ मेले लगेंगे, हर वर्ष हर समय नेताजी वहां विराजमान रहेंगे। हटा लें? कैसे हटाएंगे? नेताजी को कैसे हटा लेंगे? गंगा जी में से हटा लेंगे? अरे जहां पे उनकी मूर्ति स्थापित हो गई तो नेताजी पूरे गंगा जी में चाहे जहां देखोगे आप वहां दिखेंगे। नेताजी वो चीज है कि ये लोग के सामंतियों के बस की बात नहीं है कि नेताजी की कोई चीज हटा सकें, वो कभी नहीं हटा सकते हैं। नेताजी में हम लोग अखिलेश जी का भी जब जाते हैं मिलने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर भी नेताजी दिखते हैं, हमको देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं, चेहरे में देख लेते हैं कि हमारे नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर हैं। उनके चेहरे पे ललक दिखता है कि नेताजी बस सामने। तो हम जब जाते हैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिलते हैं, उनसे भी आशीर्वाद लेते हैं, और उन्हीं के चेहरे में हम नेताजी को देख के उनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। हम लोग उसमें आपके कहने का मतलब है कि नेताजी आजीवन महाकुंभ लगे चाहे माघ मेला लगे वहां रहेंगे? नेताजी कभी नहीं हट पाएंगे रमन जी, मैं कह रहा हूँ। नेताजी जाके विराजमान हो गए हैं, हर समय के लिए, हर समय के लिए विराजमान हो गए हैं वहां गंगा जी के तट पर। जब भी कुंभ लगेगा नेताजी हमेशा याद रहेंगे, नेताजी वहां आ जाएंगे। अपने श्रद्धालु, अपने जो उनके दर्शन करने वाले लोग हैं उनको दर्शन प्रकट करते हुए दिखाई देंगे। और हम भी कहते हैं कि गंगा जी जब स्नान करेंगे, जब आप जैसे अर्घ देंगे सूर्य को, वही सूर्य को अर्घ देते समय नेताजी सामने खड़े रहेंगे। अच्छा, उन्हें भी अर्घ देते हुए हम लोग नजर आएंगे कि हाँ अरे नेताजी साक्षात जैसे सूर्य दिख रहे हैं, दिल में है, इसलिए दिखेंगे आप। इसे जो भी नेताजी के दिल में जिसके हैं, नेताजी जैसे सूर्य को अर्घ देंगे, दूसरा अर्घ उठाएंगे तो नेताजी दिखेंगे, सामने दिखेंगे। डॉक्टर मनोज ने अपनी बात को बेबाकी से रखते हुए कहा कि जिस तरह से नेताजी को लोग दिल में बसाए हैं, उसे स्नान करने भी जाएंगे तो वहां नेताजी को याद करेंगे। सवाल इस बात का है जिस तरह से महाकुंभ में नेताजी एक आकर्षक केंद्र बने, रिपीट, सवाल इस बात का है कि जिस तरह से महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान शिविर आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, लेकिन इस बार उन्हें अपमानित भी किया गया। उनको सेक्टर 16 से हटाकर ले जाकर कहीं न कहीं उनको निचले स्थान पर रख दिया गया, उनके शिविर को। तमाम दिक्कतें देखी गई। हालांकि अखिलेश यादव ने क्या विवाद बढ़ाना नहीं है, वहां राधा कृष्ण व केदारेश्वर भगवान की फोटो बैठाएं और पूजा पाठ करें,
तमाम बातों को लेकर मैं लगातार इस बात को दिखाऊंगा, लेकिन तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।